इसमें हमें बता रहे हैं मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है कहाँ वैराग्य। इसमें बता रहे हैं इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है, किंतु मूढ़ पुरुष धन संपत्ति घर बार राज्य महल आदि परिग्रह के छोड़ने को ही वैराग्य समझता है। वे किसी त्याग का मूल्यांकन परिग्रह से ही करते हैं कि किसने उसने कितना छोड़ा है। अधिक परिग्रह का त्याग करने वाला महान त्यागी महात्मा कहलाता है, किंतु यदि पाने की आशा में कुछ त्याग किया जाता है तो वो न त्याग है न वैराग्य। 1000 रुपए पाने की आशा में यदि 100 रुपए रिश्वत दे देता है या 5 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है या गरीबों को दान दे देता है तो वह न त्याग है न वैराग्य है, वह स्वार्थ मात्र है, वासना एवं तृष्णा ही है। अधिक को पाने के लिए क्षुद्र का त्याग तो मूढ़ भी कर सकता है तथा अधिकांश मूढ़ करते ही हैं। सोने को दूना बनाने के लालच में कितने लोग अपने स्वर्णाभूषण का त्याग कर देते हैं, यह मूढ़ता ही है, त्याग और वैराग्य नहीं है। राग और वैराग्य दोनों ही अज्ञान है। इसके विपरीत ज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है उसकी सभी सांसारिक आशाएं छूट जाती है। वह संसार उसके संपत्ति सुख आदि को क्षुद्र नाशवान क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वह न रागी है न विरागी, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, न वह परिग्रह को ही पाप समझता है। वह यथा स्थिति पूर्वक सुख पूर्वक रहता है। धन संपत्ति का होना संसारी का लक्षण नहीं है, न उनको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। यह मूढ़ों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं, वह वासना के रहते न ज्ञान है न मुक्ति। इतना ही है लेसन हमें इसमें बताया है कि परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है। यानी जैसे कहा ना कि जो मूढ़ पुरुष है वो धन संपत्ति घर बार राज्य महल आदि परिग्रह को छोड़ने को ही वैराग्य समझता है। यानी जो भी उसने इकट्ठा कर रखा है, परिग्रह यानी जो भी हमने जमा कर रखा है इकट्ठा कर रखा है, या जिनको भी जिस चीज पर भी हम अपना अधिकार मानते हैं कि ये मेरा है,
जो मूढ़ पुरुष हैं वो इन सब चीजों को आदि है जो कहा ना, धन संपत्ति महल इन आदि परिग्रह के छोड़ने को वैराग्य समझता है। यानी जो इन चीजों में मोह कर रखा है इनको छोड़ना या वस्तुओं को छोड़ देने को वैराग्य समझता है। वे कहा ना कि किसी ने कितना ज्यादा छोड़ा उसी को ही, जो जितना ज्यादा त्याग कर देता है इन सब चीजों का, उसे ही महात्मा त्यागी समझते हैं। लेकिन कहा कि यदि कुछ पाने की चाह में हम कुछ त्याग कर रहे हैं तो वो भी त्याग नहीं है। जैसे 1000 रुपए पाने के लालच में हम 100 रुपए दान कर देते हैं, तो ये ना तो त्याग है ना वैराग्य है, ये तो केवल स्वार्थ है, वासना है हमारी। तो इस तरह बताया है हमें कि ज्ञानी जो है वो आत्मा में रमण करता है, इसलिए उसकी सारी सांसारिक इच्छाएं सब शांत हो गई, छूट गई। वो ना तो संसार की संपत्ति सुख को क्षुद्र समझकर छोड़ता है, तो वो ना तो रागी है और ना ही वैरागी है। ना ही वो छोड़ना, उसे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, और ना ही वो परिग्रह को पाप समझता है। यानी संसार का धन ऐश्वर्य भी आता है तो उसको पाप नहीं समझता, ना ही उनका त्याग करता। ये तो कहा ये सब चीजें तो मूढ़ों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं। तो राग और वैराग तो केवल वासना के कारण है, और वासना के ना रहने से अपने ना तो त्याग की जरूरत है ना वैराग्य की जरूरत है। हरिओम। हाँ, नविता बताएंगी। हाँ, हरिओम पूछो। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे जो मूढ़ पुरुष है या ज्ञानी कहें जिन्हें हम, तो वो चीजों को छोड़कर सोचते हैं कि हमने त्याग कर दिया ये, और उसी त्याग करने को वो वैराग्य भी समझते हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि जो भी है आपके पास, मतलब घर गृहस्थी धन रिश्ते नाते, इनको छोड़ने से, इनका त्याग करने से आप सोचते हो मेरे को वैराग्य हो गया घटित। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहा ना कि अधिक पाने की लालसा में क्षुद्र छोड़ते हो कि 1000 रुपये पाना है तो 100 रुपये का दान कर दिया, तो वो न तो आपका त्याग है और न ही वैराग्य है। फिर यहाँ पे ये भी चीज अच्छी बताई कि राग और वैराग्य दोनों ही अज्ञान कहा, कि वैराग्य भी अज्ञानी ही है। राग तो सुना ही था अभी तक, वैराग्य को भी अज्ञानी कहा, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो न रागी होता न विरागी होता है। बस उसके अंदर की वो वासना ही नहीं रहती, वासना रहित तो हो जाता है। तो वासना रहित होने से सहज सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ पे यही बताया कि हम लोग सोचते हैं कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया तो हम वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वैराग्य भी अज्ञानी कहा यहाँ पे। तो यानी कि जो ज्ञानी होता है उसके लिए कहा कि जो भी संसार की आशाएं होती है वो सारी छूट जाती है उसकी, यानी वासना रहती ही नहीं है उसके अंदर। क्या कहें कि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब क्षणिक है, संसार की संपत्ति सुख वगैरह, तो स्वतः ही त्याग हो जाता है ये ज्ञान होने मात्र से ही। तो उसको छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है, और न ही उसको कुछ, जैसे कहा ना कि न वह परिग्रह को ही पाप समझता है, बस केवल सहज स्वाभाविक जैसा वैसा रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया कि धन संपत्ति का होना भी कोई संसारी होने का लक्षण नहीं है, और न उसको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। ये केवल मूढ़ों की दृष्टि है कि अज्ञानी या मूढ़ लोगों ने ऐसे बना लिया कि भाई धन संपत्ति है तो आप संसारी हो, उसको छोड़ दिया तो आप वैरागी हो गए। ये केवल उनकी दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी के अंदर
वो बार बार ये कहा कि वासना नहीं रहती है, और साथ में ये कहा कि राग और विराग दोनों ही वासना के कारण है। यहाँ पे वो भागवत में कथा आती है ना कि वो ऋषि त्याग करके जाते हैं, तो उनकी स्त्री ये पूछती है, बोले त्याग भी क्यों किया, त्याग को भी आप महत्व दे रहे हो, इसलिए आप त्याग कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि त्याग भी वैराग्य की निशानी नहीं है, वैराग्य है ही नहीं, और वैराग्य भी अज्ञानी कहा। तो यहाँ पे ये कहा कि ये दोनों ही वासना के कारण होते हैं, और वासना है जब तक तब तक न ज्ञान है न मुक्ति है। तो इस तरह से बहुत ही क्लैरिटी के साथ सूत्र में बताया। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। आप बताएंगे? जय गुरुदेव दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जय। हाँ, बहुत सुंदर समझ में आया दीदी कि अभी तक हम लोग भी यही सोच लेते हैं ना कि हमने दान कर दिया, हमको दान देना चाहिए। बचपन से यही सिखाया जाता है, बड़े होते तो भी सोचते हैं अभी ये महीना चल रहा है, इसमें ये दान दे दो, परंतु उसके पीछे एक स्वार्थ, एक कामना, एक तमन्ना। तो कहा ना कि जैसे वो तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो हम यही सोचते कि हम एक दे रहे हैं तो 10 गुना होके अगले जन्म में मिलेगा, या हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग की यदि कामना कर रहे हैं ना, तो वो भी देना कोई देना नहीं है। गुरुदेव ने कहा ना कि त्याग तो स्वतः जो त्याग होता है उसके प्रति फिर रुचि ना रह जाए, उसके परिणाम की भी कोई रुचि ना हो, वो सच्चा त्याग है। तुम्हें पता भी नहीं चले, जैसे हाथी के गले में फूल की माला पड़ी हुई है, तो जब गिर जाए तो उसको पता ही नहीं चलता, या उसे पहना दी जाए तो उसे पता नहीं चलता है। उससे उसको दोनों से उसको सरोकार नहीं है। पहना दी तो उसे ये पता नहीं चला मुझे भार पड़ा, निकली तो उसे ये नहीं पता चला कि भार कम हुआ है। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं उनका ये तो जरूरी नहीं वो सन्यासी ही हो गया, एक ज्ञानी गृहस्थ भी हो सकता है, और हुए हैं। तो वो अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए उनको धन साधन सब कुछ चाहिए ना। तो कहा कि यदि उसके पास धन है, साधन है, तो हम ये बोल दें कि ये संसारी है, ये हमारा अज्ञान है। और किसी के पास यदि धन साधन उसने जुटा नहीं रखे हैं या है ही नहीं, तो हम उसको कह दें ये वैरागी है। तो वैरागी क्या, जिसके पास है ही नहीं, उसके अंदर तो वही चल रहा है कि कैसे भी मुझे मिले, कैसे भी मिले, तो उसे हम कैसे वैरागी कह सकते हैं? ठीक है, वो अपने आप को छुपाने के लिए बोलेगा मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं है, परंतु अंदर की भावना तो भगवान को पता चलती है ना, पर हमें खुद भी पता चलती है। हम अपनी कसौटी खुद ही करके देख सकते हैं। जैसे कल आया था ना कि कसौटी क्या है, विषय नहीं है, वासना है। तो विषय जो वस्तु जो हमें मिली हुई है वो उसके अंदर यदि वासना है ना, तब हमें पता चला कि हमारी प्रवृत्ति है कि उसके प्रति निवृत्ति है। तो इसकी कसौटी विषय है ही न होके हमारी वासना होती है। तो अज्ञानी हमेशा सोचता है कि मैंने कुछ दिया है, मुझे और मिलेगा, पर मैं इससे त्यागी बन गया, वैरागी बन गया, वैराग घटित हो गया। उससे वैराग घटित नहीं होता है, क्योंकि हम घर बार छोड़ देते हैं। देखते हैं कुछ इस तरह के पंथ हैं जिनके अंदर परिवार को छोड़ दिया जाता है, सुख साधन छोड़ दिए जाते हैं, वेशभूषा बदल जाती है, परंतु फिर भी यदि वो खुद अपने आप को टटोले कि इसके पीछे मेरी कामना क्या है, कि मैं भी पूजित हो जाऊं, मैं भी ऊपर चढ़ जाऊं, मैं भी उसके समान बन जाऊं, तो फिर ना वो हमारे कहीं ना कहीं अंदर का वैराग्य घटित ना होके हमारी कामना, तमन्ना, इच्छाओं का ही एक परिणाम है। तो बस ये बताना चाहा है कि जैसे गुरुदेव ने भी कहा ना कि त्याग तो वही जो स्वतः होता है, तो उसके पीछे कुछ हमारी इच्छा कामना है, तो हमने जो दिया वो बेकार है ना। और ये वैराग्य, और कहा कि अनुराग, राग भी, दोनों ही अज्ञान ही हैं, क्योंकि ज्ञान के अज्ञान होता है तभी तो हमको किसी चीज से राग होता है, और अज्ञान ही है जो वैराग्य हमें लग रहा है, परंतु वैराग्य है नहीं, क्योंकि उसके प्रति अंदर से राग गया नहीं है, किसी दूसरे स्वरूप में बदल गया। तो रूप बदलने से वो खत्म नहीं हो जाता है। यही बात दीदी समझ में आई। जय गुरुदेव दीदी।